तो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस के प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसमें आपको 40 प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों, प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप अगर देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। बच्चों, एक मुख्य बात इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रश्न का, मान लीजिए ऑप्शन ए का आंसर ए होगा, मैं गलती से डी कर दिया हूँ, बी कर दिया हूँ, तो प्लीज़ जिन प्रश्नों का उत्तर आपको लगे कि गलत है, उन प्रश्नों का उत्तर जो सही है, उस प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, मुझसे भी गलती होती है, ठीक है? एक आध गो ऑप्शन किसी का गलत हो सकता है, ठीक है? तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, और अपने जो आंसर सही है उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? किसी प्रश्न का उत्तर गलत मुझसे भी बोला जाता है, तो मैं भी वैसा जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, कभी कभी गलती से किसी आंसर किसी का गलत बोला जाता है, ठीक है? और बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल साइंस है, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस पे ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ध्यान देते हैं मैथ साइंस, ठीक है? मैथ और साइंस पे भी ध्यान देते हैं, एसएसटी पे ध्यान बच्चे नहीं देते हैं। इसीलिए आप एसएसटी पे अच्छे से ध्यान दीजिए और प्रश्नों को लगाइए और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो बताइए, गौरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, या नाइक थे? नाइक जानते हैं किसको बोलते हैं बच्चों? जो नाव ऊँच चलाता है, नाविक को। किसे? नाविक को नाइक वो भी बोला जाता है, ठीक है? तो गौरीबाल्डी जो थे वह पेशे से नाइक थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है बच्चों? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है बताइए? तो साम्यवादियों का बाइबिल साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, या वर्ग संघर्ष? तो दास कैपिटल को, किसे बच्चों? दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए, अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, या कंबोडिया में? तो बच्चों, कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो बताइए, जालियांवाला बाग जो है वह हत्याकांड किस तिथि का हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, या 15 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बच्चों? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ था, इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में कर बताएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीज, जॉन की, कॉम्पटन, या हम्फ्री देवी? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री देवी ने किया था। किसने बच्चों? हम्फ्री देवी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर था, पाटलिपुत्र था, पावापुर था, नालंदा था? तो सबको जानते होंगे, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था बच्चों? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है बच्चों वह कब स्टार्ट हुआ था? तो आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चों? 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, या बिहारी? तो किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जो थे वह किस पत्र का? तो यंग इंडिया का। किसका बच्चों? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो बताइए, रूसो नाम का जो व्यक्ति था वह किस देश का दार्शनिक था? तो वह फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का बच्चों? फ्रांस का दार्शनिक था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है?
तो जनसंख्या का घनत्व जो है वह सबसे अधिक किस में कहाँ है, गांवों में, कस्बा में, नगर में या महानगर में। तब महानगरों में जनसंख्या अधिक होते हैं, सब कोई जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा संसाधन कौन सा संसाधन है, मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य है, जैव निम्नीकरणीय है या अनिम्नीकरणीय है। तो यह जो है बच्चों वह पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है सौर ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बताइए, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है बच्चों, रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं बच्चों नीला ग्रह। किसे क्या कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, हंस है, मोर है। तब मोर है। क्या है बच्चों, मोर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो कौन सा खनिज जो है जिसे उद्योगों का जननी कहा गया है, सोना को, तांबा के, लौह अयस्क को या मैग्नीज को। तो बताइए किसे जननी कहा गया है। तो लौह अयस्क को, लोहा वाले धातुओं को उद्योगों की जननी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बताइए, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो यह जो है बरौनी तेल कारखाना जो है बच्चों वह भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो बताइए, रबी की फसल जो है वह किन महीनों में बोई जाती है। तो अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बताइए, छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है। चीनी उद्योग, खिलौना उद्योग, कागज उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं वो तो कौन सा, खिलौना उद्योग। खिलौना, चीनी उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है बच्चों, कागज उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है और विद्युत उपकरण उद्योग भी बहुत बड़ा है। खिलौना बनाने का उद्योग जो है वह छोटे पैमाने का उद्योग है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हार्डवेयर, डिस्क या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। तो व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है बच्चों। तो गेहूं जो है वह हमारा व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, जूट, तंबाकू व्यावसायिक फसल हैं और गेहूं खाद्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वह कहाँ है बच्चों। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में। तो पंचायती राज संस्था में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, वहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन सही नहीं है। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा सही नहीं है। तो बच्चों देखते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। नगर निगम जो है बच्चों पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। 2004 में बना था, 5 में, 6 में या ऑप्शन नंबर डी 7 में। कब बना था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है बच्चों वह 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो बताइए, पूरे दुनिया के कितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है। तो 193 देश है। कितना बच्चों, 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है,
यह शब्द किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था बच्चों? अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह बच्चों किसने कहा था बताइए? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी ने कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। कितना बच्चों? 40% है। ऑप्शन नंबर बी। संघ राज्य का उदाहरण बताइए। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो संघ राज्य का उदाहरण है बच्चों अमेरिका। अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित देशों में किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है? अमेरिका में, चीन में या भारत में? कहाँ है बच्चों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? तो पटना का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है बच्चों, देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो बताइए कौन सा है? तो महाजन। महाजन माने कहने का मतलब बच्चों शुद्ध देने वाला। गैर संस्थागत वित्त प्रदान माने ये वित्त प्रदान नहीं करता, लेकिन महाजन तो ये गैर संस्थागत है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित कौन सा नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो बताइए, ये होगा बच्चों सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र जो है वह आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहने का मतलब राष्ट्र का कंपनी, तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है बच्चों, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, तो इनमें सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है? ISI मार्क का, हॉलमार्क, एगमार्क। तो जब सोना खरीदते हैं बच्चों तो वहाँ हॉलमार्क्स की जांच करवाते हैं। क्या? हॉलमार्क्स की जांच किस लिए करवाते हैं? तो शुद्धता की जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों, यह मानव जनित आपदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। क्या किसे बच्चों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र जो थे वह हमारे कौन से थे? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी था। कौन सा बच्चों? 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय बच्चों हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, खेतों में, गांव के बाहर या जहां हम हैं उसी स्थान पर। तो ऊंची भूमि पे बाढ़ जब आता है बच्चों तो हमें ऊंची भूमि पे चले जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है बच्चों, सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, मोबाइल, रेडियो। तो संचार का कहने का मतलब टेलीकॉम का, तो मोबाइल हमारा सबसे लोकप्रिय साधन है बच्चों। मोबाइल के जरिए हम बहुत तरह के कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना प्राकृतिक आपदा है? नहीं। बम विस्फोट ये आदमी के द्वारा किया जाता है? नहीं। भूकंप प्राकृतिक आपदा है बच्चों, यह अपने आप भूकंप आती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। बच्चे आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों। अगर आपको किन्हीं प्रश्नों का उत्तर गलत लगता है कि नहीं ऑप्शन इसका ए होगा, इसका बी होगा, तो उन प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है बच्चों। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो हमसे भी कभी कभी बाई मिस्टेक ए का बी बोला जा सकता है। ठीक है,
तो आप इसे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिए। बच्चों, अगर आपको अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स करनी है तो प्रत्येक दिन 12 बजे से क्रैश कोर्स अनअकैडमी पे, अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।